गांव के बाहर एक जंगल था, कालाधार। लोग कहते थे कि वहां सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं पहुंचती। पेड़ इतने घने और काले थे कि जैसे अंधेरा उन्हें खा गया हो। गांव वाले रात तो छोड़ो, दिन में भी उस जंगल में पैर नहीं रखते थे, क्योंकि मान्यता थी जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव की बूढ़ी औरतें कहती थीं कि उस जंगल में राजा विक्रम का शिकारगाह था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया उन्होंने सैकड़ों कैदियों को वहीं मौत के घाट उतारा। उनकी चीखें अब भी पेड़ों की जड़ों में कैद हैं। चार दोस्त, अनिल, रोहित, पायल और कृतिका, कॉलेज से लौटे तो इस जंगल की चर्चा सुनी। रोहित ने कहा, क्या सच में ये सब होता है? मुझे तो बस कहानियां लगती हैं। पायल थोड़ी डरी हुई थी, बोली, लेकिन गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे? अनिल हंसते हुए बोला, डरपोकों के लिए है ये सब, हम चलेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना सच है। कृतिका ने हिचकिचाकर हामी भरी। चारों ने तय किया, हम 2 रात जंगल में रहेंगे। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन उनकी जिद को कोई रोक न सका। पहली रात जंगल का रास्ता अंधेरा और खामोश था। पत्ते हिल भी रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहे हों। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, सन्नाटा और गहरा होता गया। अचानक पायल रुक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। बाकी तीनों रुके। चारों ने सुना। दूर से बहुत धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। पायल, पायल। पायल के चेहरे से खून उतर गया। अनिल ने हंसकर कहा, यह तेरे डर की आवाज है। लेकिन उसके अपने हाथ ठंड से कांप रहे थे। आगे बढ़ते ही उन्हें पेड़ पर कुछ चमकता दिखा। रोहित ने टॉर्च मारी। पेड़ की डाल पर एक खट्टा हुआ सिरहन लटक रहा था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। भाग जाओ, चारों चीख पड़े। लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां सिर्फ सूखी डाल थी। रोहित पसीने से भीग गया। कदमों के नीचे जमीन गीली हो गई। अनिल ने टॉर्च नीचे डाली। मिट्टी से खून रिस रहा था, जैसे जमीन खुद जख्मी हो। जंगल के बीच एक पुराना चबूतरा था। चारों ने वहीं रुककर सामान निकाला, लेकिन तभी चबूतरे के चारों ओर बच्चों की परछाइयां दौड़ने लगीं। उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें खाली और हंसी इतनी डरावनी कि दिल कांप जाए। कृतिका चीख पड़ी, ये सब असली हैं। अनिल ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे पेड़ों के पीछे गायब हो गए। तभी अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य तांत्रिक जंगल में अनुष्ठान कर रहा हो। हवा भारी और धुएं से भर गई। चारों ने भागना चाहा, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी चबूतरे पर ला था। जंगल जैसे उन्हें पकड़ चुका था। धीरे धीरे पेड़ों की छाल से खून टपकने लगा और हर दिशा से आवाज गूंजी, अब तुम यहीं रहोगे। अनिल का गला सूख गया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पायल और कृतिका ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। अचानक उनके सामने आग का बड़ा घेरा जल उठा। उस आग के बीच सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। सैनिक, औरतें, बच्चे, सब कटे और जले हुए। उनकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं। उन सब ने एक साथ चीखा, ये जंगल तुम्हारा घर बन जाएगा। अनिल ने हिम्मत करके जमीन पर पड़ा एक पुराना मंत्र पुस्तक उठाया। उसमें लिखा था, जो भी कालाधार की आत्माओं को ललकारेगा वो कभी मुक्त नहीं होगा। लेकिन उसके नीचे आखिरी पंक्ति थी, अगर बलि अधूरी रह जाए तो आत्माएं हमेशा भटकेंगी। चारों ने समझा, यहां कभी कोई बलि अधूरी रह गई थी और अब वे आत्माएं हर नए इंसान को अपनी जगह भरने के लिए बुलाती हैं। पहली रात किसी तरह निकल गई। सुबह हुई तो चारों थके हुए और घायल बाहर आए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो सब चौंक गए, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उनकी नींद खा ली हो। गांव वालों ने कहा, तुमने पहली रात झेल ली, लेकिन दूसरी रात बचना असंभव है। दूसरी रात चारों फिर जंगल में पहुंचे। इस बार उनके पास कैमरे, टॉर्च और ताबीज थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा सारे कैमरे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी लाल हो गई। जंगल में हर दिशा से चीखें आने लगीं, कभी औरत की, कभी बच्चों की, कभी जानवर की, जैसे पूरा जंगल दर्द में कराह रहा हो। कृतिका ने अचानक देखा, उसकी बांह पर नीले हाथ के निशान बन रहे थे,
जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक औरत प्रकट हुई। लंबे बाल, सफेद फटे कपड़े और आंखें इतनी लाल जैसे खून टपक रहा हो। उसकी आवाज गूंजी, मेरी बलि अधूरी है, अब तुम चारों मेरी जगह बनोगे। पायल ने चीख कर कहा, हम यहां मरने नहीं आए हैं। लेकिन औरत हंसी। उसकी हंसी से पेड़ कांप गए। रोहित ने ताबीज उठाकर हवा में लहराया। औरत चीखी, लेकिन अगले ही पल ताबीज खुद टूट गया, जैसे किसी ने उसकी शक्ति निगल ली हो। अनिल ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द उसके गले में अटक गया। आवाजें इतनी भारी हो गईं कि लगता जैसे कोई गला दबा रहा हो। अचानक जंगल की जमीन फटी। नीचे लावा जैसा लाल प्रकाश उठने लगा। चारों चीखते हुए भागे, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही उसी जगह लौट आते। औरत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी परछाई चारों तरफ फैल चुकी थी। आत्माओं ने फिर से घेरा बना लिया। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। अब तुम्हारी आत्मा भी हमारी होगी। चारों दोस्त, अनिल, रोहित, पायल और कृतिका। जंगल की दूसरी रात अब मौत की रात बन चुकी थी। चारों आत्माओं से घिरे हुए थे। आत्माएं गोल घेरा बनाकर मंत्र जैसी आवाजें निकाल रही थीं। पेड़ों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। जमीन में दरारें पड़ गई थीं और लाल रोशनी हर दिशा से निकल रही थी। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पायल रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। कृतिका कांपते हुए बोली, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वो औरत प्रकट हुई। लंबे उलझे बाल, फटी सफेद साड़ी, हड्डी जैसे पतले हाथ और चेहरे पर काली दरारें। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने कहा, सदियों पहले मेरी बलि अधूरी रह गई थी। अब तुम चारों मेरी जगह पूरी करोगे। तुम्हारी आत्माएं इस जंगल में कैद रहेंगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। अनिल ने हिम्मत जुटाकर मंत्र की पुस्तक खोली। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे, लेकिन तुरंत ही उसके मुंह से खून बहने लगा। मंत्र बीच में ही रुक गया। औरत हंसने लगी, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? ये जंगल मेरी रूह का है, तुम्हारी हर सांस अब मेरी है। रोहित ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू चाहे जो कर ले, हम तेरी बलि पूरी नहीं करेंगे। लेकिन तभी दृश्य ताकत ने उसके गले को जकड़ लिया। रोहित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पायल और कृतिका दौड़ी, लेकिन उनके पैरों के नीचे से अचानक हाथ निकल आए। हजारों सड़े हुए हाथ, जिन्होंने उनके टखनों को पकड़ लिया। दोनों चीखने लगीं। उन हाथों की पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ सीधे खून में घुस रही हो। अनिल ने आखिरी बार साहस करके डायरी के सबसे गहरे हिस्से का पन्ना खोला। वहां लिखा था, अगर चांद की रोशनी में झील के किनारे आत्मा का नाम लेकर मंत्र पढ़ा जाए तो बंधन टूट सकता है, लेकिन बलि मांगने वाली आत्मा उस इंसान को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अनिल ने तुरंत औरत की तरफ देखा। तेरा नाम क्या है? औरत चीख उठी, नाम मत लो, नाम मत लो। अनिल ने जोर से कहा, मेरा सामना कर, विमला। इतना सुनते ही पूरा जंगल हिल गया। आसमान से बिजली कड़क पड़ी। आग का घेरा भड़क उठा और औरत दर्द से चीख पड़ी। रोहित की पकड़ ढीली हो गई। पायल और कृतिका भी जमीन से छूट गईं। चारों भागते हुए झील की ओर दौड़े। झील तक पहुंचते ही चांद पूरा दिखाई दे रहा था। अनिल ने डायरी खोलकर अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई। झील का पानी खौलने लगा। विमला झील के ऊपर प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। आंखें जलती आग की तरह, मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी मुक्ति चाहते हो तो अपनी आत्मा दोगे। अनिल ने मंत्र पूरा किया। अचानक झील का पानी लाल हो गया। हजारों आत्माएं झील से निकलकर विमला को जकड़ने लगीं। वह चीखती रही, नहीं, मुझे मत बांधो, मैं मुक्त होना चाहती हूं। आत्माओं ने उसे खींचकर झील की गहराइयों में डुबो दिया। पानी में आग जल उठी और कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। चारों थके हुए और घायल थे। वे जमीन पर गिर पड़े। सुबह हुई तो गांव वाले उन्हें उठाने आए। गांव वाले चौंक गए। चारों की आंखें अब काली हो चुकी थीं। पायल धीमी आवाज में बोली, वो खत्म नहीं हुई, वो अब हमारे अंदर है।